हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 11 जो कि पर्यायवाची शब्द है उसको समझाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 56 निकालिए। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि एक जैसा या एक समान। ठीक है बच्चों, आज हम उसी क्रम में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक ही अर्थ देते हों, हम उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी पुस्तक में देखिए, ये यहाँ पर सूर्य देवता नमस्कार। सूरज आपके प्रकाश से सारा संसार रोशनी पाता है। दुनिया में आप सबसे अधिक रोशनी देने वाले हैं। तो इन वाक्यों में हमने देखा कि सूरज के लिए सूर्य एवं संसार के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों ही शब्दों के अर्थ आपस में एक समान है। तो ऐसे ही समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यदि मैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की बात करूं तो एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। आज हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है एक जैसा या एक समान। तो जब एक समान अर्थ देने या प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या समानार्थी शब्द कहा जाता है। समानार्थी का अर्थ भी यही होता है, समान यानी कि एक जैसा, और अर्थ यानी कि जो अर्थ प्रकट करते हैं, समान अर्थ जो प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका चित्र बना है? सूरज का। तो सूरज को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? सूरज, सूर्य और रवि। तो यदि मैं सूरज, सूर्य और रवि बोलूँ तो आपके दिमाग में किसका चित्र आएगा? सूर्य का। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आँख का चित्र बना हुआ है। तो आँख का कौन कौन से पर्याय होंगे आँख के? नेत्र, नयन और चक्षु। यदि मैं नेत्र, नयन और चक्षु बोलूँगी तो आप लोगों के दिमाग में किसकी छवि प्रकट होगी? आँखों की। ठीक है, तो उसी क्रम में अब आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 58 निकालिए। जैसे पहला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे पहला आँख का, जैसे मैंने बताया अभी, नेत्र या नयन। चांद का क्या होगा? शशि या चंद्रमा। धरती का धरा या वसुंधरा। माता का जननी या माँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से एक बार घर में दोहराइए और इसी पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से टाइमली मुझे अपना कार्य करके भेजिएगा। और बच्चों, आपके जितने भी असाइनमेंट्स पेंडिंग हैं, जो छूट गए हैं या बच गए हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके हमें भेजिएगा। ठीक है बच्चों।